हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल वीडियो। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस क्या होता है कि हम लोग जब भी अपने किचन में इस तरीके से कंटेनर्स में अचार वगैरह फिल करके रखते हैं, चाहे वो मार्केट का अचार हो या कैसा भी हो, तो उसको इस तरीके से हिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जब भी मतलब 2-3 दिन में इस तरीके से ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपके जो अचार वगैरह है उसकी सेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है और मतलब जो फफूंदी वगैरह होती है वो बिल्कुल भी नहीं लगती है। कई बार क्या होता है कि हम स्पून वगैरह इस तरीके से डाल के रख देते हैं, अचार वगैरह निकालने में ईजी हो। तो चलो, जैसे छोटे छोटे अचार होते हैं, आम का है, नींबू का है, कैरेट वगैरह, तो उठाने में आसानी होती है। लेकिन क्या होता है कि जब हम मतलब पीरियड्स वगैरह टाइम पर होते हैं तो हम इस तरीके की अचार वगैरह को नहीं टच करते हैं। तो स्पून से क्या है कि हाथ वगैरह लग ही जाता है और अचार हमारा ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए आप इस तरीके से चिमटे का यूज़ कर सकते हैं और ईज़िली पकड़ भी जाता है। इससे काफ़ी आसानी से आप अचार को पकड़ सकते हैं और रख सकते हैं अपनी प्लेट में। तो बिल्कुल भी टच वगैरह नहीं होगा, क्योंकि और इसे आप सामने की तरफ ही रखा कीजिए जिससे कि आपको दिख जाए और आप इसको ट्विस्ट कर सकें। तो चलिए, नेक्स्ट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इस तरीके से देखिए, पहले मैं आपको और भी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि चाय पत्ती को हमें छान कर करना चाहिए। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊँगी कि चाय पत्ती जब हमारी फिनिश होने पे आ जाती है ना, पहले ही चलो काफ़ी बड़ा होता है तो इतना सारा नहीं निकलता है, और जब चाय पत्ती थोड़ी रह जाती है और फिर हम जब चाय में उसमें डालते हैं तो उसके साथ से जो महीन सा बारीक सा पिसा हुआ पाउडर इसका होता है, वो हर चाय पत्ती में होता है। चाहे आप 10 रुपये वाली लो या 50 वाली या 100 वाली, हर किसी में निकलता ही है। तो इस तरीके से फिर चाय बहुत मतलब मसाला सा चला जाता है तो चाय में कड़वापन सा आ जाता है। तो इस तरीके से जब भी ये थोड़ी सी बची रह जाए तो आप उसी टाइम पर इस तरीके से छोटा सा स्ट्रेनर लेके आप इस तरीके से जो भी चाय पत्ती है वो छान कर, जो भी इसका जो मसाला सा जो बारीक हो जाता है इसका, उसको निकाल सकते हैं इस तरीके से। और इसको एक साइड कटोरी में रखते जाइएगा। इसी तरीके से आपको जो मतलब थोड़ी सी चाय पत्ती जब रह जाती है तो आपको ये प्रोसेस ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे कि चाय मतलब चाय में नहीं जाएगी आपकी ये, क्योंकि चाय में जाने से चाय बहुत कड़वी सी बन जाती है और मसाला मुंह में आता है तो बिल्कुल टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से आप ज़रूर कर सकते हैं कि हाँ, चाय की पत्ती को पहले से ही छान के आप किसी कंटेनर, जिस कंटेनर में उसी में रख दीजिएगा। तो ये देखिए, हमारे पास इस तरीके का पाउडर कितना सारा निकल के आ गया है। तो सबसे पहले तो मैं इसको फिल करके वापस से रख देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारे पास पाउडर फॉर्म में ये बच जाता है। तो इसको आपको थ्रो नहीं करना है, इसको आप प्लांट्स वगैरह में डाल सकते हैं, नहीं तो आप अपने बालों को भी इससे धो सकते हैं। बालों को काला करने में, नेचुरल कलर देने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप मेहंदी वगैरह कुछ भी लगाते हैं तो आप उसमें इसको उबाल कर उसका पानी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहे तो डायरेक्टली भी ऐसे ही वॉश कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम इस तरीके से हैवी बॉर्डर वगैरह वाली साड़ी पहनते हैं, लाइक कॉटन मिक्स साड़ी पहनते हैं, प्योर कॉटन की पहनते हैं, कोई सी भी साड़ी पहनते हैं तो हम मतलब इस तरीके से पहन लेते हैं। फिर तो करने के बाद हमें बाद में पता चलता है कि हाँ, थोड़ी सी सिलवट वगैरह आ गई है। तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, और अगर आप जैसे साड़ी वगैरह आयरन करके नहीं पहनते हैं तो भी आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं एकदम से परफेक्ट साड़ी पहनने के लिए। तो गाइस क्या है कि तो सबसे पहले जिस तरीके से आप नॉर्मल जैसे भी अपनी साड़ी ड्रेप करते हैं, आप उस तरीके से ड्रेप कर लीजिएगा। फिर जहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि हाँ, कि आपको मतलब सिलवट वगैरह कहीं दिख रही है, आपकी प्लेट्स वगैरह बिखरी बिखरी हैं, तो उसके लिए आप एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। और उस ट्रिक के लिए हमें सिर्फ किचन में जाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से चलते हैं हम अपने किचन में, चिमटे को गर्म करते हैं। तो यार यहाँ पर देखिए, तो मैंने गैस को ऑन कर लिया है और चिमटे को इस तरीके से आपको गर्म करना है, और ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मुश्किल से 10 सेकंड, यस 10 सेकंड बोला है मैंने। 10 सेकंड गर्म करने के बाद आप इस तरीके से अपनी प्लेट्स को पहले इक्वल पकड़ के फिर इस तरीके से कर दीजिए। क्या है, तो इससे ना एक दूसरे में आपकी प्लेट्स गर्म होकर चिपक जाएंगी और बिल्कुल भी अपनी एक्यूरेट जगह पर ही रहने वाली है। इधर उधर कहीं पर भी आपकी प्लेट्स नहीं दिखेंगी। तो आप इस तरीके से चिमटे की हेल्प से, हाँ, जैसे ही ठंडा हो जाए उसके बाद आपको गर्म करना है। मैं यहाँ किचन और मेरे रूम में ज़्यादा वर्क नहीं था, इसलिए मैं बार बार गर्म करके ला रही थी। लेकिन बेहतर होगा कि आप अगर ये काम किचन में ही करें, क्योंकि तुरंत की हल्के हाल गर्म हो जाएगा वहाँ पर। और देखिए, यहाँ तक प्लेट्स मैंने सारी कर दी हैं। अभी आपको इसका पूरा दिखाऊंगी कि किस तरीके से प्लेट आपकी एक्यूरेट रहने वाली है। और जैसे कि
होने के बाद ये बॉर्डर थोड़ा सा इधर उधर मुड़ता है, सिकुड़ता रहता है, क्योंकि कुछ साड़ियों में होता है ना कि वर्क वगैरह होता है तो मुड़ता है, तो दोबारा से आपको उसकी पोर्स को ही, आगे आगे वाली पोर्स को ही इस तरीके से गर्म कर लेना है। और बस उसके बाद क्या करना है कि इस तरीके से आपको बॉर्डर को जो है उसको पकड़ना है, ठीक है। तो क्या है कि बॉर्डर भी एकदम से बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप नीचे के भी कर सकते हैं। एंड जैसे कि ऊपर वाले पल्ले पर भी कहीं पर भी आपको सिल्वर दिखाई दे रही है तो आप उस पर भी कर सकते हैं। अगर आप ओपन पल्ला पहनते हैं तो आप इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ऊपर मतलब पल्ला लेना है तो आप इस तरीके से प्लेट बना सकते हैं। बहुत इजी होता है, क्योंकि ऊपर वाली प्लेट बनाना लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। तो आप इस तरीके से ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। इस तरीके से कि रखते जाइएगा और बस जो बचा पार्ट है उसको अंदर करके आप पिन कर दीजिएगा यहाँ पर। अब क्या होता है ना कि इस तरीके से प्लेट अगर आपकी है तो आप एक एक प्लेट को इस तरीके से गर्म करके ऐसे करके करते जाइएगा। हर एक प्लेट में थोड़ा थोड़ा सा अगर ठंडा हो जाए तो आप इसकी पोर्स को गर्म करके फिर से आप इसको इस तरीके से करते जाइएगा। ऊपर करते वक्त बहुत केयर का ध्यान रखिए। वैसे ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऊपर की सिंगल सिंगल प्लेट कर रहे हैं तो वो ईजिली इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या एक प्लेट एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाती है आपकी बॉडी से एकदम हगिंग की तरह। तो इस तरीके से आप मतलब सारी ट्रिप कर सकते हैं अगर आपको डिफ़िकल्ट लगती है। तो ये देखिए फाइनल लुक आप इस तरीके से देख सकते हैं कि प्लेट्स वगैरह जो है जो बिखरी रहती हैं, चाहे वो अपर शोल्डर प्लेट हो या आपकी बॉटम एरिया की प्लेट हो, तो आप इस तरीके से उसमें कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा आइडिया पसंद आया हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस यहाँ पर देखिए, घर में हम जब भी मतलब वैसे तो मैट लिपस्टिक हाँ लॉन्ग लास्टिक होती है, लेकिन वो डेली यूज़ में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि काफ़ी ड्राई सी हो जाती है। तो मतलब हाँ चलो पार्टी वगैरह के लिए ठीक होती है, पर डेली के लिए नहीं होती है। तो डेली के लिए आप कोई भी ग्लोजी लिपस्टिक का ही यूज़ कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर घर के लिए ग्लोजी लिपस्टिक का यूज़ करती हूँ, जो कि लाइट कलर में होती है और मॉइस्चर काफ़ी होता है इसके अंदर। तो क्या होता है कभी कभी हम इस तरीके से लगा तो लेते हैं, लेकिन ये क्या होता है ना कि जब भी चाय वगैरह पीते हैं या पानी पीते हैं तो ना बर्तन पे लग जाती है, ग्लास में कप में लग जाती है। तो इसको भी आप बहुत ही ईजी तरीके से मैट बना सकते हैं। कैसे ले आइए वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले तो आप मतलब अगर लिपस्टिक लगा रहे हैं, ब्रश से लगाते हैं तो आप ब्रश से लगा लीजिएगा, जैसे भी आप लगाते हैं। तो आप अपनी लिपस्टिक को फिनिश कर लीजिएगा। फिर आपको चाहिए होगा टैल्कम पाउडर। आप कोई सा भी टैल्कम पाउडर ले सकते हैं। फिर बस थोड़ा सा आपको अपनी हथेली पर निकालना है, बिल्कुल जरा सा ही, और बस इस तरीके से अपनी फिंगर से लगाते हैं तो आप फिंगर से अपनी टिप पर लगा लीजिएगा कुछ इस तरीके से, और अपने लिप पर इस तरीके से लगाइएगा। फिर आपको इसको मतलब रफ मर्ज नहीं करना है, बल्कि टैप टैप करके करना है। आप ब्रश से कर रहे हैं तो ब्रश से भी आप कर सकते हैं, वरना आप फिंगर से कर रहे हैं तो फिंगर को आपको इस पर टैप टैप करना है, ना कि इस पर मर्ज करना है, अदरवाइज़ वो क्लीन हो जाएगी। और ये देखिए इस तरीके से करेंगे तो आपकी ये जो ग्लोसी सी लिपस्टिक होती है वो एकदम से ड्राई हो जाएगी, मैट हो जाएगी। तो गाइस ये था मेरा आज का आइडिया। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।